ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो रिसेंटली ये लिस्ट जारी हुई है और इंडिया की रैंकिंग 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़ आई हैं। यानी कि इस लिस्ट में आउट ऑफ 101 रैंक इंडिया की आई है। मतलब कि सिर्फ 15 ऐसे देश हैं जिसकी रैंकिंग इंडिया से ख़राब है, और वो 15 देश जो हैं वो काफ़ी गरीब अफ्रीका और एशिया के काफ़ी गरीब देशों में से आते हैं। अगर बात करें हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये तीनों देश, हमारे तीनों पड़ोसी देश, इनकी रैंकिंग भी इंडिया से ज़्यादा अच्छी है। तो इस लिस्ट के सामने आने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है, और ये ट्वीट किया है उन्होंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी जी फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, हंगर, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर फॉर आवर डिजिटल इकोनॉमी एंड डैश 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 सो मच मोर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 इंडिया रैंक 94, 2021 इंडिया रैंक्स 101 बिहाइंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। तो देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। खाने की प्रोडक्ट हो या पेट्रोल डीजल, किसी की भी बात कर लें, 7वें आसमान पर दाम पहुंच गया है। तो पेट्रोल ऑलरेडी सेंचुरी लगा चुका था और अब उसके पीछे पीछे डीजल ने भी सेंचुरी का आंकड़ा पार कर लिया है मुंबई में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो लॉन्च कर दिया और रिसेंटली पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 भी लॉन्च किया, जिसमें गरीबों को फ्री में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तो गैस सिलेंडर तो उपलब्ध करा दिया गया गरीबों को, लेकिन गैस के इतने दाम बढ़ जाने से क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो लोग 1000 रुपये पर मंथ गैस सिलेंडर भरा सकते हैं? ये तो एक पुअर फैमिली से उम्मीद करना बेमानी होगी। इस प्राइस में 1000 रुपये सिलेंडर के प्राइस में, जहां पर मिडिल क्लास फैमिली की कमर टूट चुकी है अपने बजट को संभालते हुए, ऐसे में गरीबों को सिर्फ सिलेंडर बांट देने से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हर महीने इस बढ़ती हुई महंगाई में गैस के सिलेंडर हर महीने वो प्रॉपर्ली भरवा पाएंगे? अभी हाल ही में शिमला में एलपीजी का दाम 1000 रुपया क्रॉस कर चुका है। तो इस बात पर कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता सुरजेवाला ने, उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। तो उन्होंने अपने ट्वीट में ये ट्वीट किया है ट्विटर हैंडल के जरिए कि जारी है महंगाई की मार, शिमला में गैस सिलेंडर 1000 के पार। भाजपा है तो महंगाई है, क्योंकि भाजपा ही महंगाई है। तो इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट पर करारा प्रहार किया है। तो सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार ने जो अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, क्या ये वो अच्छे दिन यही हैं जहां पर खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो चुके हैं, एलपीजी सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, जिस एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर हमारे करंट मंत्री स्मृति ईरानी जी रोड पर सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, आज एलपीजी इतना महंगा होने पर भी वो आज दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो क्या उनकी सहानुभूति जनता के प्रति ख़त्म हो गई है, या इससे पहले कांग्रेस सरकार में एलपीजी के दाम बढ़ने पे वो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा करती थी? खैर, ये तो जनता को सोचना ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि इंडिया की रैंकिंग, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, और भी कई मामलों में इंडिया की रैंकिंग नीचे से नीचे होती जा रही है। यहाँ तक कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों से भी पिछड़ गए हैं। तो क्या इस दिन के लिए हमने इस सरकार को चुना था? क्या ये हमारे अच्छे दिन हैं? सवाल तो बनता ही है। तो इंडिया की यह प्रोग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पे
और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।